हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। कल हमने अल्फ़ाबेट्स किए थे ए टू डी। आज हम अल्फ़ाबेट्स करेंगे ई एफ जी एच। तो कर्सिव में ए टू डी हम कर चुके हैं। आज हम ई टू एच जाएंगे। पहले मैं स्टार्टिंग में कर्सिव ही कंप्लीट करवाती हूँ, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एक बार अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम मैथ्स की क्लासेस करेंगे। मैथ्स में भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके फिर हम ऊपर को बढ़ेंगे। तो हमें पहले प्राइम बेसिक से आना है, फिर प्राइमरी से आते हुए हम जूनियर तक जाएंगे। तो आज जो है, अभी जो आपका चल रही है, जो क्लास चलेगी वो चलेगी कर्सिव इंग्लिश। आप राइटिंग देखेंगे, पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद हम राइटिंग सीखेंगे। फिर से मैं रीडिंग सेक्शन आप लोग के सामने लेके आऊंगी, और राइम्स जो हैं वो कंप्लीट भी हैं, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं ई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। इस बोलने का तरीका भी देखिए, यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जा रहा है। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, ई फॉर एलिफेंट ना बोल के एलिफेंट, एंड ई फॉर एग। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, एग मीन्स अंडा। तो बच्चे ये समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक डॉट यहाँ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 3 लाइन्स यूज हो रही है। तो हमने इस डॉट से स्टार्ट करना है, इसको ऐसे इसमें, फिर घुमा के इधर, फिर इधर, और ये इधर। देखिएगा दोबारा से, 1, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, अगेन 1 2 3, 1 2 3 4। अगेन देखिए 1 2 3 4। तो हमें यहाँ तक ले आना है। इसके बाद हमारा दूसरा जो अल्फाबेट होगा वो स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग 3 लाइन्स 4 लाइन्स करेंगे। फिर साथ में देखिएगा ई फॉर एग, ये है हमारा स्मॉल ई। इसका सिंपल सा है 1 2 3 4, और ये जो बीच की 2 लाइन्स होती हैं ये स्मॉल होता है, तो इन 2 लाइन्स में बनेगा। तो इसको भी देखिए, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। फिर देखिए 1 2 3 4। वैसे हम ये डॉट ना देकर अगर सिर्फ ये दें तब भी होगा, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज ना हो, यहाँ से सिर्फ नीचे को ना ले आए, इसीलिए थोड़ा सा इसको घुमाने के लिए हमने 4 डॉट दिए। इस तरीके से हमारा स्मॉल ई कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ई बनाने में कोई दिक्कत होगी। अगर इसी को हम प्रैक्टिस करते रहें तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट है एफ फॉर फिश। देखिएगा, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फुटबॉल, और एफ फॉर फॉक्स भी होता है। तो देखिए एफ फॉर केवल फिश और फुटबॉल ही ना बताकर बच्चों को हम 2-3 चीज और बता सकते हैं, एफ फॉर फॉक्स। ठीक है ना। तो अब देखिए एफ में क्या करना है हमने, ये कैपिटल एफ है एंड देन स्मॉल एफ। ये मैंने आपको डॉट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर को ले जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा इसको कर्व करके इधर लाएंगे, इधर और फिर इधर, और ये बीच में होता है जो एक स्टिक होती है छोटी सी, ये एफ में होती है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5। और मैं फिर से एक बात बताऊंगी कि बच्चों को जो तरीका होता है वो यही होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को सिर्फ दे देते हैं विदाउट डॉट्स, तो बच्चे इसको बनाने की कोशिश में कभी इधर से घुमा के ऐसा बना सकते हैं। तो ये मेथड जो है वो गलत है, इसकी वजह से बच्चा आगे चल के अपनी राइटिंग खराब करेगा। तो हमें यहाँ से ही लेना है 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा एफ। तो देखिए डॉट्स देने का 1 2 3 4 5, और आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, और नहीं भी अगर देना चाहे तो आप ऐसे ऐसे दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एफ। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और आएंगे स्मॉल में। स्मॉल एफ देखिएगा, एफ फॉर फुटबॉल, ये मैंने बनाया है। देखिए इसके डॉट्स होते हैं 1 यहाँ, ये 1 2 3 4 4 लाइन्स में पूरा आ रहा है, और ये 3 लाइन्स में आ रहा है। 1 देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है 1 2 3 4 5। देखिएगा आप 1 2 3 4 5। अभी मैंने सिर्फ
5 इसलिए दिए हैं यहाँ पर क्योंकि F जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो हम फर्स्ट डे बच्चों को सिर्फ आधा सिखाएंगे, हाफ। देखिए कैसे सिखाएंगे, यहाँ से हम ले जाएंगे यहाँ, देन यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, फिर से देखिएगा यहाँ पर हम ऐसे स्टॉप करेंगे, फिर देखिएगा यहाँ से लेके हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, फिर देखिए ये ठीक हो गया। अब ये डॉट इसलिए है अगर कंप्लीट एफ कोई बनाता है तो देखिए जब इतना बच्चे को आ जा रहा है, तो अगर आप फर्स्ट डे आपका बच्चा पूरी तरीके से हैंड मूव नहीं करता है तो आप उसको हाफ कराएंगे। हाँ, अगर बच्चा कर ले रहा है तो देखिएगा आप कैसे देंगे फुल, ऐसे ऐसे, फिर ये चीज यहीं पर मिल जाएगी, यहाँ पर जहां पर ये इसका कॉर्नर है, फिर ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये देखिएगा एक बार और, ये ये तो ये हो गया हमारा F फॉर फुटबॉल यानी स्मॉल f। तो इस तरीके से आपने कैपिटल F एंड स्मॉल f की प्रैक्टिस करनी है या पेरेंट्स ने करवानी है। तो अब आगे चलते हैं हम G में। G फॉर ग्रेप्स, देख रहे हैं आप, G फॉर ग्रेप्स एंड G फॉर गिटार। गिटार हो सकता है, गोट हो सकता है, गन, कुछ भी। बच्चों को आप बुक स्टडी भी, बुक रीडिंग भी जरूर करवाइए, चार्ट रीडिंग करवाइए, उससे बच्चे को जल्दी जल्दी समझ आता है। अब देखिएगा ये G है हमारा, G में हम कैसे डॉट लेके, जी कैपिटल G है, 1 2 3 4, 4 लाइन्स इसमें यूज हुई हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट 1 2 3 4 5, फिर ये इसी से नीचे आके इधर, फिर से देखिएगा इधर से हम इधर ले जाएंगे, फिर इस वाले डॉट में लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, एंड देन डॉट कैसे देना है, पहले ये देना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एंड देन। तो देखिएगा ये ऐसे ऐसे, ये अगेन ऐसे, ये। तो ये हो गया हमारा कैपिटल G। देन हम आते हैं G फॉर गिटार, स्मॉल G। स्मॉल G तो सिंपल है, देखिए मैंने बनाया है, इसको बनाने का एक बार तरीका आप देख लीजिएगा। ऐसे आना है, ऐसे करना है, कर्व जाके वापस एक ही तरह, लेकिन फिर नीचे लेके। तो डॉट देखिएगा ये है, इधर लाए, थोड़ा सा कर्व, वापस लिया, इधर ही मिलाया, नीचे को ले गए, इधर से घुमा के इधर। फिर ये देखिए ये है कर्व, फिर ये, फिर इसको इस पॉइंट में लाओ, और ये फिर से देखिएगा ये इसमें बस यहाँ से हमें यहाँ निकाल देना है, ऐसे ऐसे, और ये हो गया हमारा G फॉर गिटार। तो इसी तरीके से डॉट आप कैसे देंगे, एक इधर इधर इधर, ये फिर ये। अगर आप इसको और ज्यादा डीप जाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इधर भी एक डॉट इधर दे सकते हैं, फिर ये हो गया, फिर घुमा के ला देगा बच्चा, इधर लेके आएगा, फिर यहाँ से ये लगेगा। तो ये देखिएगा ये होता है G बनाने का एग्जैक्ट तरीका। तो अब आते हैं हम H फॉर हैट, H फॉर हट। हैट देख रहे हैं आप, टोपी, एक टाइप की तरीके की टोपी होती है। H फॉर हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी। तो H बनाने के लिए देखिएगा पहले H होता कैसे है, यहां से 1 2 3 लाइन्स यूज हो रही है, सेकेंड लाइन से हम फर्स्ट लाइन में लाएंगे, फिर थर्ड में ले जाएंगे, फिर इस स्टिक को खींचेंगे और फिर उसके बीच से ऐसे लेके आएंगे। देखिए यहां से देखिएगा आप, यहाँ से हम यहाँ ले गए, फिर हम इधर से थोड़ा सा हमने यहाँ छोड़ा, फिर हम इधर उठा के यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ से घुमाते हुए इसके बीच से यहाँ से मिलाते हुए बाहर। तो जो ये वाला राउंड हिस्सा है वो यहाँ से स्टार्ट होना है और यहीं पर से इधर को आना है। तो और देखिएगा ऐसे, ये फिर ये होगा, देन। और एक चीज और, बहुत बार मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ तो इसलिए मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे। बच्चे इसको ना करते हुए पहले गोल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ से जो स्टार्टिंग दूसरा पॉइंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा वो यहीं से स्टार्ट होना है, तो ये चीज रॉन्ग मानी जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा ये, फिर हमने ऐसे लाना है, देन फिर हमने इस स्टिक को लेना है और इस तरीके से बाहर। अगर आप प्रॉपर वे में बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा फिर लिखने में कभी मिस्टेक नहीं करेगा और उसकी राइटिंग इंप्रूव होगी, इट इज 100% श्योर।
देन हम आते हैं स्मॉल एच में। सिंपल है, आप देख रहे हैं यहाँ से हमें 3 लाइन्स यूज करते हुए ऐसे करके एच बनाना है। तो देखिए मैंने इसके डॉट दिए हैं, एक यहाँ, यहाँ से हम इस डॉट में ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर इससे लेते हुए हम इसी डॉट से मिला के नीचे, फिर इस लाइन में ऊपर बढ़ते हुए हम ऐसे, ये देखिए। देखिए बनाने का तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ, देन वापस, फिर ये 1 2 3 4 5 6, फिर वहां से 7 एंड 8। तो ये है हमारा एच को बनाने का एग्जैक्ट वे। देखिएगा 1 लाइन कैसे देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चे को बोलिएगा इस डॉट में लो, फिर इधर लो, फिर इधर, इधर, और फिर ये बाहर। तो ये है हमारा H फॉर हट, H फॉर हैट, H फॉर हट। तो अब साथ में मैं आपको एक साथ इन सबको हम कैसे बनाएंगे वो भी बता देती हूँ। देखिएगा ये है हमारा E फॉर एलिफेंट, E फॉर एग, F फॉर फिश, F फॉर फुटबॉल, ये देखिए साथ ही, G फॉर ग्रेप्स एंड G फॉर गिटार, और ऐसे H फॉर hat, H for hat and H for hut। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट बन गया है। तो देखिएगा यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ स्टार्ट हो गया, F हम यहाँ से लेके आए, G हमने यहाँ पर छोड़ा था, H हमने यहाँ से बाहर किया था, यानी यहीं से हमने स्टार्ट करा। एक अल्फाबेट खत्म होती हम दूसरा उसी से कैसे स्टार्ट करेंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके बाद बच्चों को इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करवाइएगा। सो आज हमने E फॉर एलिफेंट से हमने H फॉर हैट तक और हट तक कंप्लीट किया है। तो इसको आप घर में प्रैक्टिस कराइएगा बच्चों को। आगे फिर मैं इसकी नेक्स्ट लाइन लेके यहाँ पर आऊंगी, 4 अल्फाबेट्स करके हम आगे को बढ़ेंगे, जिससे बच्चों को जल्दी से कर्सिव आ जाए अल्फाबेट्स। उसके बाद हम वर्ड्स में आ जाएंगे। तो धीरे 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 इससे बच्चों की राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस बच्चों को जरूर करवाइए और कॉपी को इसी तरीके से अट्रैक्टिव बनाइए, पिक्चर साथ में लगाइए, जिससे बच्चे को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ आज की वीडियो को। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।